जब तायंग उन बर्ड्स को देखता है उसका दिल बहुत ज़्यादा खुशी से भर जाता है। जॉन्गकुक उससे बिल्कुल अलग था, जबकि वो एक अकेला सा बच्चा था जब वो आर्बिश में आया था। तायंग हवा में हिलती हुई रिबन को सीधी खाली नज़र से देख रहा था। उसके दिमाग में उसकी ज़िंदगी आई जिसमें पहले प्यार करने वाले लोग थे जो एक दिन चले गए और कभी वापस नहीं आए, और वो अकेला सा लड़का हमेशा बस इंतज़ार करता रह गया। अब उससे पूरी तरह समझ आ गया कि जॉन्गकुक को आर्विश के विदेशी पक्षियों से इतना ज़्यादा प्यार क्यों था। कुकी अपनी कमज़ोर होती आवाज़ के साथ ड्यूक किम तायंग, उसका नाम हल्के से फुसफुसाकर बोलता है। उसने वादा किया था कि वो ज़रूर वापस आएगा। जॉन्गकुक ने कहा था कि वो उस पर भरोसा करता है और इंतज़ार करेगा उसके लिए, और वो अपना सब कुछ देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अपना वादा निभाने के लिए मुझे वापस जाना होगा, मैं ज़रूर जाऊंगा। वो फिर से अपने जख्मी जिस्म को उठाता है, अपने होठ दबाते हुए, जब तक वो थोड़ा सा ब्लीड न कर दे। उसके धुंधले दिमाग में भी भारी धमाकों की आवाज़ गूंज रही थी। वो फिर से चलने लगता है उस वाल की तरफ जहाँ धूल के बादल उड़ रहे थे। उसके पैरों के पास टूटी ईंटें घूम रही थी। उसके पैर हिल रहे थे, जिस्म लड़खड़ा रहा था, पर वो रुक नहीं रहा था। कुछ लड़खड़ाते कदम के बाद वो दोबारा गिर जाता है। तायंग अपने खून से भीगे हाथों से स्टोन फ्लोर पर सहारा लेता है। कुछ मुश्किल सांस लेने के बाद तायंग के होठ से हल्की सी हंसी निकली। थकान से धुंधली आंखें जब उसने खोली, थोड़ी सी क्लियरिटी आई। आंसू और पसीना मिलकर उसकी ठुड्डी से बहता हुआ नीचे गिरता है। बस एक बार और उठो। हर ब्लिंक के साथ उसकी आंखों से और आंसू बह रहे थे। हर बूंद पहले से ज़्यादा गर्म महसूस होती, जैसे उसके होश को जगाती हो। उसे अपनी हालत अजीब सी हंसी लायक लग रही थी, इसलिए वो थकी हुई हल्का सा हंसने लगता है। अब उसकी सांस में खून की तेज स्मेल भी थी। तुम्हें जिंदा रहना होगा जॉन्गकुक के लिए, वो धीरे से खुद से बोलता रहता है। वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। इस बार खुद को उठाने में उसे ज़्यादा वक्त लगता है, पर आखिर वो फिर खड़ा होता है। तायंग अपना चेहरा साफ करता है और एक एक कदम आगे की तरफ बढ़ाता गया। उसकी आंखें आधी बंद थी, पर उसने रुकने का सोचा भी नहीं, चाहे वो उन लोगों जैसे भी क्यों ना बन जाए जो कभी वापस नहीं आए। उसे अपना वादा आखिरी सांस तक निभाना था। वो चाहता था कि जॉन्गकुक उसे माफ़ कर दे। तायंग सिर्फ उसके पास वापस जाना चाहता था, उस जगह जहाँ उनकी मोहब्बत फिर से शुरू हो सके। जब उसने वॉल के पास स्टेयर्स देखे, वो थोड़ा तेज चलने लगता है, पर जैसे ही उसने पहला कदम रखा, गोले के बार बार गिरने से वो वॉल टूट गई। एक ज़बरदस्त धमाके ने सब कुछ हिला दिया। गिरते हुए दुनिया के बीच उसने फिर वो गोल्डन विंग्स देखी। जॉन्गकुक, वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है। अंधेरा छाने से पहले ये उसकी याद में बसने वाला आखिरी नज़ारा था। उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। कुछ दिनों बाद लोबा नाम के सिटी में हुआ बड़े हादसे की खबर बार्क तक पहुंच गई। नए साल के एक दिन पहले शहर में एक न्यूज़पेपर फैल गया जिसके फ्रंट पेज पर ड्यूक किम तायंग की यूनिफॉर्म वाली तस्वीर लगी थी। न्यू ईयर्स ईव सुबह से आई हुई न्यूज़पेपर टेबल पर ही पड़ी थी। लंच का टाइम भी कब का निकल चुका था, पर फिर भी कोई उसे छू नहीं रहा था। जॉन्गकुक बार बार उस न्यूज़पेपर के पास जाकर फिर घबराकर वापस हट जाता है। जैसे हानि भी एक जगह मंडराती रहती है, उसी तरह जॉन्गकुक कर रहा था। जब भी वो हाथ बढ़ाकर पेपर खोलना चाहता, डर के मारे पीछे मुड़ जाता और हाथ पीछे खींच लेता है। ये सीन सुबह से कई बार रिपीट हो चुका था। अपना माइंड थोड़ा काम करने के लिए वो अपने अनबॉर्न बेबी से धीरे धीरे बात कर रहा था। हर थोड़ी देर में, हर छोटे से मोमेंट में। दूध गर्म करते वक्त भी उसकी नज़र विंडो की तरफ जाता है। वो कर्टन्स हल्का सा खुलता है, फिर तुरंत दोबारा बंद कर देता है। पास्ट कुछ घंटों से वो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें कर रहा था। फायर प्लेस में कुछ और फायर वुड डाल देना, इधर उधर चलना, बस अपनी एंजाइटी से थोड़ा दूर रहने का बहाना। फिर आखिर में जब कोई काम नहीं बचा तो उसका ध्यान वापस न्यूज़पेपर पर गया।
धीरे से थोड़ा घबरा कर उसने पेपर खोला। लंबी देर तक वो सिर्फ उसे देखता ही रहा, फिर बार बार चेक किया कि कहीं उसका प्यार तयंग उन लोगों की लिस्ट में तो नहीं है जो वार में वापस नहीं आ सके। खुदा का शुक्र है उसकी तस्वीर वहाँ नहीं था। उसने गहरी सांस लिया और उसके होठों से एक हल्की सी राहत की सांस निकल गई। उसके हाथ जो पेपर को कस के पकड़े हुए थे अब थोड़े शांत हो गए। लिस्ट को एक बार फिर देखने के बाद उसने अपनी आंखें बंद किया और धीरे से सांस ली। पार्क जिमिन की न्यूज़ पढ़ने के बाद से उसको एक डर लगा हुआ था कि शायद अगला पेपर तयंग के नाम लेकर आ जाए। वो चाहता भी नहीं था और डर भी लगता था, पर फिर भी उसके पास और कोई तरीका नहीं था। उसे रोज़ के रोज़ चेक करना ही पड़ता था। तभी पीछे से एक आवाज़ आता है, हेलो मिस्टर जॉन जॉन्गकुक, या फिर अब आपको मैं डाचेस बुलाऊं? जिमिन ने हल्की सी टीजिंग स्माइल के साथ कहा जब वह अपनी यूनिट में वापस जाने से पहले उससे मिलने आया था। जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब तक शायद आपका बेबी भी आ चुका होगा। मैं ज़रूर आप दोनों से मिलने आऊँगा जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मुझे अलाउ कर दोगे ना? राइट? जॉन्गकुक कहता है, ऑफ कोर्स, थैंक यू। इस बार उसकी आवाज़ बिल्कुल जेन्युइन लगी। जिमिन धीरे से कहता है, और आई एम सॉरी। जॉन्गकुक कन्फ्यूजन से पूछता है, किस बात के लिए? जिमिन बस हल्का सा उदासी से मुस्कुरा देता है, एक कोने से हल्की सी मुस्कान तो थोड़ी बहुत ड्यूक किम तयंग जैसी लग रही थी। फॉर दिस एंड दैट, उसने विंक करते हुए कहा, आयु के साथ की गई पुरानी प्लानिंग के लिए और अपनी तरफ से माफ़ी मांगते हुए। जॉन्गकुक नहीं समझ पाया कि वो इतनी पुरानी बात के लिए क्यों सॉरी बोल रहा था अब, लेकिन उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था बात करने के लिए। आई होप बेबी सिर्फ मादर जैसा दिखे, स्पेशली अगर बेटा हुआ तो। थोड़ी ही कदम चलने के बाद जिमिन पलटकर जोर से बोलता है, इससे मेरा नेफ्यू के लिए एक क्यूट सी विश समझना। मुस्कुराते हुए वो चला गया और वो उससे आखिरी बार वही दिखाई दिया था, एक प्लेफुल स्माइल के साथ, थोड़ा मस्ती भरा, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो याद रखना चाहता था। जॉन्गकुक अपने ग्लासेस उतार के टेबल पर रखता है और आंखों को रब करता है। ज़्यादा रोने के कारण जॉन्गकुक के आंखों में दर्द होने लगता है। उसके हाथ आइस जैसे ठंड हो चुके थे। डेथ अनाउंसमेंट लिस्ट में उसके किसी जान पहचान वाले का नाम नहीं था। एक लंबे सांस के साथ रिलीफ मिला, पर दिल की बेचैनी अभी भी कम नहीं हुआ था। वो इस एहसास को पसंद नहीं करता था, इसलिए बाहर वॉक पर निकल गया, म्यूज़ियम के पास वाले पार्क की तरफ धीरे धीरे चलता हुआ। प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में उसका मूवमेंट और भी ज़्यादा स्लो हो गया था। थोड़ा सा डिस्टेंस भी चलने में टाइम लग रहा था। देखो बेबी, तुम्हारे मॉम बिल्कुल पेंगुइन की तरह चल रहा है। शॉप विंडो में अपना रिफ्लेक्शन देखकर जॉन्गकुक हंस पड़ता है। ओह, तुम तो देख नहीं सकते अभी। अभी तो तुम टम्मी के अंदर हो ना। डोंट वरी, जल्दी ही मिलेंगे। तब तक तुम्हारे मॉम पेंगुइन नहीं लगेगा। ये फानी थॉट आते ही उसके फेस पर फिर से एक ब्राइट स्माइल आ जाता है। शॉर्ट ब्रेक लेने के बाद जॉन्गकुक फिर ध्यान से चलने लगता है, फिर से एक पेंगुइन की तरह, क्यूट पेंगुइन की तरह वॉक करते हुए चल रहा था। उसने देखा कि उसकी तरह और भी लोग फेस्टिवल ऑर्नामेंट से डेकोरेट स्ट्रीट पर वॉक कर रहे थे। यूजुअली इस टाइम सब लोग अपने होम्स में कंफर्ट से रहते थे, पर शायद लोग अपने माइंड्स को वार से बनी हैवी एटमॉस्फेयर से डिस्ट्रैक्ट करने निकले थे। फिर भी उसने कपल और फैमिलीज़ के फेस में होप और एक्साइटमेंट देखी। न्यू ईयर के लिए एक पॉजिटिव फीलिंग। ऊपर डार्क क्लाउड्स होने के बावजूद उनकी उम्मीद कम नहीं हुई थी। चलो कुछ ईट कर लेते हैं, उसने सॉफ्टली अपने बेबी से कहा। जॉन्गकुक शाम के टाइम हल्की सी ठंडी हवा में वॉक कर रहा था, पेट पर हाथ रखते हुए। वो अपने बेबी से प्यार से बात कर रहा था। बेबी, आज डिनर में क्या चाहिए? मॉम का फेवरेट या फिर डैड का? पर पेट में कोई मूवमेंट नहीं आया। थोड़ा लोनली फील करता हुआ वो थोड़ा फास्ट वॉक करने लगता है। सच में मुझे पता भी नहीं डैड को क्या पसंद है, एक बार पूछ लेते हैं, वो हल्की सी शाई करते हुए बोलता है। जब वो वापस आएंगे ना,
मैं उनसे बहुत सारी बातें करूँगा। उसकी सांस से निकली हल्की सी वाइट मिस्ट हवा में फेड हो रही थी। जैसे ही वो म्यूजियम के कॉर्नर के पास पहुंचता है, कुछ बॉयज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चिल्लाते हुए रनिंग करते गुजरे। लोग एकदम रुक गए। सबको पता था न्यूज़ का मतलब वार का अपडेट ही होगा, और वार का अपडेट मतलब कुछ अच्छा नहीं। जॉन्गकुक के दिल में अचानक से एक स्ट्रेंज प्यार भर जाता है। स्टेप रुक जाता है। किसी ने उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर दे दिया, लेकिन शॉक में उसके अनरेस्पॉन्सिव फिंगर से पेपर ग्राउंड पर स्लिप होकर गिर जाता है। पर हेडलाइन बिल्कुल क्लियर दिख रही थी, एक फ़ोटो, और नीचे बोल्ड लेटर्स में लिखा, ड्यूक किम तयंग साउथर्न फ्रंट में हीरोइक ड्यूटी के दौरान शहीद। जोंको के विजन ब्लर हो जाता है। नहीं, ये गलत है। उसके लिप्स से हल्की सी आवाज़ निकली, उन्होंने प्रॉमिस किया था वो वापस आएंगे, वो आएंगे। उसका बॉडी वीक पड़ने लगता है। यार्स में हल्की सी रिंगिंग भर गई। एक मिडिल एज्ड वुमेन उसके पास आई। बेटा, आर यू ओके? उन्होंने न्यूज़पेपर उसके हाथ में वापस रख दिया और जेंटली दूर चला गया। पर पेपर फिर से जोंगकुक के हाथ से स्लिप होकर नीचे गिर जाता है। जोंगकुक नीचे गिर जाता है खुद भी। आंखों में आंसू भर गए। उसे लग रहा था जैसे दुनिया रुक गया हो। नहीं, ये रियल नहीं हो सकता। वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था, पर दुख इतनी स्ट्रांग थी कि शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे उसके मुंह से। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, और मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं आज आप सबके साथ डोंट कॉल मी फादर कॉल मी डैडी के पार्ट न्यू एपिसोड शेयर करूँगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज ट्रैवलिंग में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और मैं जब घर लौटूँगी तो बहुत ज़्यादा थक जाऊँगी। और बहुत मुश्किलों से मैंने एक एपिसोड राइटिंग करके कंप्लीट किया है, लेकिन न्यू एपिसोड कल मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।